guys, welcome to my channel Study and Lifestyle. So today we have BPAG 174 that is Sustainable Development. ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे दैट इज़ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. आपके एग्ज़ाम में अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, ओनली ये, तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. ठीक है, और इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए ना, वो इतनी होनी चाहिए कि आप चाहे वो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आए तब भी लिख पाओ, और अगर वो क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है तो आप तब भी लिख पाओ. ठीक है, इतनी नॉलेज आपकी उसमें होनी चाहिए. कहने का मतलब है आप टॉपिक एक इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको उसकी पूरी इन डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ब्लॉक 1 यूनिट 1 यूनिट 2 लिखा हुआ है. आप चलेंगे और सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं है बीच बीच में से, तो आपको बुक में से देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स नेचर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब देखो मैंने क्या देखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है फीचर्स. अब आपसे इसमें ना कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, या कई बार पूछ लेता है सिग्निफिकेंस, या कई बार इम्पोर्टेंस. तो उन सब चीज़ों में ना यही आएगा. ठीक है, ये सब सेम होता है, फीचर, सिग्निफिकेंस, इनमें मतलब में डिफरेंस होता है, बट हम इन कॉन्टेक्स्ट टू आंसर, इन कॉन्टेक्स्ट टू इग्नू का कंटेंट देख रहे हैं, तो आपकी बुक में वो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, तो आप वर्ड से आपको ऐसा नहीं होना है, जो आंसर आपको आता है उसको लिखो. क्वेश्चन नंबर 3, सोशल कंपोनेंट्स, और ये किसके सोशल कंपोनेंट्स? ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटस क्यू अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच. क्वेश्चन नंबर 8, नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसमें ना बहुत सारे गोल्स हैं, तो आप मैक्सिमम 7 to 8 लर्न कर लें ताकि 20 मार्क्स में आता है तो आप प्रॉपरली लिख पाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्लाइमेट चेंज, अ ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ कॉमन्स. क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाला भी टॉपिक आप कर लें. देन अर्थ समिट 1992. क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इंटर रिलेशन अमंग डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज. अब इंटर रिलेशन की तरह वो वर्ड्स का थोड़ा ऐसे कर देगा, आप बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इंटर रिलेशन बोल देगा, रिलेशन बिटवीन दीज बोल देगा, या डिफरेंस बिटवीन दीज बोल देगा, या बोल देगा इन तीनों को डिटेल में समझाओ. ठीक है, तो आपको अपनी जो नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको क्वेश्चन की उससे लैंग्वेज से परेशान नहीं होना है. क्वेश्चन नंबर 14, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी. अब देखो, अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपको लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आपका कंटेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको आंसर ही नहीं आता है, आप आंसर में ही कन्फ्यूजन आपको हो रही है, तो आपको लैंग्वेज से भी कन्फ्यूजन होगी. तो मेक श्योर आपका कंटेंट जितना पढ़ रहे हो ना वो रखो. ज़रूरी नहीं है पूरी बुक आपको पढ़नी है, पूरा आपको एक एक लाइन पढ़नी है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर जो है वो इजी आता है बट बहुत ज़्यादा लेंदी आता है, तो सब कुछ लिखने में, सब कुछ वो करने में ना बहुत ऐसा हो जाता है. तो अपना जो पढ़ा है ना वो आपको 100% आना चाहिए, इस तरह से पढ़ाई करो. क्वेश्चन नंबर 15, रिलेशन बिटवीन ST, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 16, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज. Question number 17, role of green technology in health and sanitation. Question number 18, role of education in ST. Question number 19, vision on education for sustainable development. Then हमारे पास है question number 20, goals of sustainable development. Question number 21, towards policy innovations for ST. Question number 22, relation between environmental justice and राइट ऑफ ट्राइबल्स. ये रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड राइट ऑफ ट्राइबल्स, इसमें तो आपसे रिलेशन पूछा है, लेकिन आपको ये इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए इसका मतलब, और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आपको लिखना है, क्योंकि राइट ऑफ ट्राइबल्स ना आपका एक अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है 20 मार्क्स का, तो आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 23, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजीनियस पीपल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. क्वेश्चन नंबर 24, रेलेवेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
क्वेश्चन नंबर 25, environmental benefits of alternative resources use. Question number 26, role of corporates in sustainable development. Question number 27, role of NGOs in sustainable development. अब NGO की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वरना वो फुल फॉर्म लिख देंगे और आप उसमें ऐसे हो जाओगे कि अब क्या लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर BPAG 174, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप करो बेफिक्र होकर, इसमें से आपका जो 100% क्वेश्चंस है इसमें से आएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है और जो मैंने बताया है उसका अपना याद करना है, प्रॉपर इन डिटेल आपको पढ़ना है। जो जो मैंने क्वेश्चन बताया है सिर्फ वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।